हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स की सीरीज एंड एफओ बीकॉम सेम 2 के 2 यूनिट हमने पिक किए थे। 2 यूनिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बात करेंगे आज एक बच्चे की डिमांड आई थी कि सर कार्ल पियर्सन के ऊपर एक और वीडियो लेके आइए, तो एक नहीं 2 वीडियो एक साथ लेके आ गया हूं बहुत अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग मतलब आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट टाइम करा रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन की पहचान सर क्लियर एग्जाम में मेंशन करके आता है। जैसे क्वेश्चन आपको पहले स्क्रीन पे ऐड कर दो, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, और इनकेस कभी कभी क्या होता है सिर्फ प्रोडक्ट मूवमेंट करके लिख के आता है, तो इसका मतलब है कार्ल पियर्सन का ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि इसके बाद वाला जो एग्जांपल है वहां पे कार्ल पियर्सन मेंशन नहीं होता है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स, एंड आपको नीचे जो डिटेल्स दिया रहेगा हमेशा एक्स एंड वाई का दिया होता है, या फिर अगर कुछ डिटेल्स लिखा है एक्स वाई नहीं लिखा बट कुछ लिखा है सर, तो फर्स्ट को आपको एक्स लिख देना है, सेकंड को सर वाई लिख देना है। क्लियर है? पहला जो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहता है ना, उसको आप वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। एक्स एंड वाई को अगर मैं कॉपी करता हूं तो एक्स हमारा कितना है सर 17 है, पहले कॉपी कर लो टेबल से 17, 8, 12, 13, 10, 12। वाई फैक्टर कॉपी करो सर 13, 7, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 8, 9। अब यहां पे हर एक बच्चा जिसको डाउट था तो और या फिर नहीं भी डाउट था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए 100% मैं लिखता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा, 100% हर एक कॉलेज में आएगा ही आएगा, क्योंकि कोरिलेशन की जब आप बात करते हो 2 टाइप के आपके सम ही दिख रहे हैं, एक तो रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक क्वेश्चन वहां से बन जाता है, सेकंड आपका सर कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन बनता है। तो कार्ल पियर्सन के इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला अगर याद है तो किसी बच्चों को टेबल रटना नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे फॉर्मूले की बात करेंगे सर, रिलेशन समीशन एक्स वाई, पहला कैसे है सर समीशन एक्स वाई, इसका मतलब है सर नेक्स्ट जो हमारा टेबल आएगा, ध्यान से देखो फॉर्मूले से टेबल बनाना आप सीखो, एक्स वाई का आएगा। कैसे पता चला सर? फॉर्मूले में पहले लिखा है समीशन एक्स वाई, इसका मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके इसका सर यहाँ पे समीशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे समीशन एक्स वाई, समीशन मतलब होता है टोटल लेना पड़ेगा। तो चलिए कैलसी उठाइए और मल्टीप्लाई करिए एक्स एंड वाई का, 17 इंटू 13, कैलसी उठा दो 17 इंटू 13, 2 2 1 आ रहा है, कैलसी उठा लेना, 8 7 जा 56, ये आपका 120, 13 इंटू 11 कितना आएगा सर 143, ये तो आपका 80, ये आपका 108। टोटल इसका कर लो 2 2 1 56 120 143 80 एंड 108। टोटल जब इसका समीशन आप ले रहे हो सर 728, ये आपका है 728। इसमें किसी बच्चे को सर डाउट नहीं है तो देखो ना सिंपल सा समीशन एक्स वाई आया सर 728। एक एक चीज बहुत अच्छे से फॉर्मूले में समझो और इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्रैकेट में सर समीशन एक्स लिखा है, इट मींस आप समीशन एक्स यहां पे ले लो, टोटल करिए आप एक्स का, टोटल करिए आप एक्स का समीशन एक्स, टोटल करो आप एक्स का, टोटल कर लो, टोटल आएगा सर आपका 72। कितना आ रहा है आपका 72। तो मैंने यहां पे समीशन एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया सर 72 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है सर समीशन वाई, समीशन वाई कितना है सर, समीशन वाई मींस वाई का टोटल आप लीजिए, वाई का टोटल आप रखिए, वाई के टोटल की अगर मैं बात करूं 58 आया, कितना सर 58 आया, तो आप यहां पे लिख दीजिए 58 अपॉन में n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हटाइए यहां से। नंबर आपका कितना है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर हो गया आपका 6, तो n के प्लेस पे सर 6 अपॉन में अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए सर, ध्यान देना समीशन
एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है सर नेक्स्ट हमारा एक टेबल बनेगा एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूले से आप टेबल समझिए बनाना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा, एक्स का स्क्वायर करिए आप, एक्स का स्क्वायर मतलब होता है 17 इंटू 17, उसी नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई मतलब 2 टाइम कर दो, 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर कर लो आप 289, 8 का स्क्वायर सर 8 इंटू 8 64, 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, 13 इंटू 13 करोगे 169 होता है, 10 का स्क्वायर सर 10 इंटू 10 100 होता है, और आपका इसका 144 होता है। स्क्वायर मतलब समझ गए हर एक बच्चे सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बोल रहा हूं आपसे समीशन आप इसका लीजिए, मींस टोटल करिए आप, इसका कितना होता है सर टोटल कर लो। समीशन एक्स स्क्वायर की बात करूं सर 910 आ रहा है, 910। मैंने आपको बोला यहां पे इसकी वैल्यू पुट अप करो सर, 910 माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखना समीशन एक्स ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब सर समीशन एक्स जो आपने ये निकाला है ना इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये 72 का स्क्वायर करना है, कंफ्यूज कोई बच्चा नहीं होगा। समीशन एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है सर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर करना उसका समीशन, समीशन एक्स ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब होता है ये टोटल लेना है उसका स्क्वायर करना। अपॉन में नंबर कितना है सर, नंबर हमने यहाँ पे निकाला है 6, यहाँ पे लिख दिया सर 6 लिख दिया। चलिए अगला अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर, इट मींस अगला टेबल सर हमारा क्या आएगा सर वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो टेबल बनाना कितना इजी टॉपिक है, फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को समझ गया है, मैं उनकी बात करूं तो सर अगला टेबल हमारा क्या आएगा वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर करते हैं सर 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर सर 49, 10 का स्क्वायर आपका 100, 11 सर 121, 8 का स्क्वायर सर 64, 9 का स्क्वायर सर आपका 81। क्लियर कॉन्सेप्ट सर, बिल्कुल समीशन ले लो इसका, समीशन वाई स्क्वायर, इट मींस आप टोटल कर लो इस टेबल का, टोटल जब आप करोगे तो टोटल आपको मिल रहा है सर 584। मेन इंपॉर्टेंट जो इस कॉन्सेप्ट में है ना आपका ये फॉर्मूला और टेबल समझना। बच्चे क्या करते हैं टेबल रटते हैं, आप एक एक वैल्यू देखते जाओ ना, टेबल रेडी हो गया सर। समीशन वाई स्क्वायर कितना आएगा सर 584, आप यहां पे लिखो 584 माइनस समीशन वाई ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट मींस आपका समीशन वाई यहां पे दिख रहा है सर 58, तो आप यहां पे लिखो सर 58 का स्क्वायर करो अपॉन में नंबर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे तो सर इस कैलकुलेशन का काम है, कैलसी हमारे पास अलाउड है सर। मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला पहले तो याद हो जाने चाहिए और उसके बेस पे ये टेबल प्रिपेयर। अब देखो काफी बच्चे रट भी लेते हैं, काफी बच्चे अगर नहीं रटे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो टेबल आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है, आई होप यहां तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए कैलसी उठाइए, आप कैलसी उठा लीजिए, 7 to 8 माइनस 72 इंटू 58 कर लो, कैलसी उठाओ 72 इंटू 58 कर लो तो सर आ रहा है 4176 डिवाइड बाई आप कर दो 6 अपॉन में ये आपका अंडर रूट 910 माइनस 72 का स्क्वायर मतलब 72 इंटू 72 करो, 72 इंटू 72 तो सर 5184 डिवाइड बाई कर दो, डिवाइड बाई सर 6, सेकेंड अंडर रूट में आपका 584 माइनस 58 का स्क्वायर 58 इंटू 58 कर दो, कितना आएगा सर 3364। कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठा करो क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना इन केस मिसप्रिंट होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है मिसप्रिंट होता है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे कैलसी लेके बैठता नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में बोलता है तो बच्चे नहीं तो बाद में ऐड कर देते सर कि आपका कोई टेबल मतलब टोटल गलत है या फिर कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, इसलिए सजेशन है हर एक बच्चे को लेके बैठा करो कैलसी। 7 to 8 माइनस आप अगर डिवाइड करोगे 4176 डिवाइड बाई 6 करोगे तो जो आपका आंसर आ रहा है सर 696 आ रहा है, 696 आया। चलिए अंडर रूट 910 माइनस 5184 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, कितना आएगा सर 864 आ रहा है। सेकेंड में आपका ये 584 था माइनस 3364 डिवाइड बाई 6 किया 560.7 सर 560.7। क्लियर है, बिल्कुल। अब माइनस प्लस ही तो करना है सर हमें। 728 माइनस 696 कर लो, कितना आएगा सर 32, मैं यहां पे लिखता हूं
32 अपॉन में 910 माइनस 864 कर लो, कितना है सर 46, एंड सेकेंड अंडर रूट में आपका 584 माइनस 560.7 किया तो आंसर आया सर 24.7 आया, ये आपका 32। अब ध्यान रखना यहां पे भी बच्चे थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है 46 लिखना है कैलसी पे, और साइड में देखो अंडर रूट दिख रहा होगा तो वो प्रेस कर दो, कितना आएगा आपका सर 6.78 आएगा, मल्टीप्लाई फिर आपको 24.7, लास्ट में कॉर्नर पे आपको दिखेगा अंडर रूट जब आप निकालोगे तो सर 4.97 आएगा, 32 दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सर 33.6966 एंड फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद सर 0.95, कितना आ रहा है आपसे 0.95। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया ये 2017 का डिस्टेंस वाले बच्चों का है, 17 का डिस्टेंस वालों का है। वैसे भी इस टॉपिक में जितने भी एग्जांपल्स ऑलमोस्ट कराए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालिसिस करते हुए कराए गए हैं। जिस कॉलेज में पेपर हुआ है आप उठा के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, सिंपल सा फॉर्मूला कर लेना, 1-2 एग्जांपल प्रैक्टिस किया, टॉपिक क्लियर हो गया सर। 1-2 प्रैक्टिस किया ध्यान से देख के, 1-2 खुद से कर लिया, इनफ हो गए। मेरा सजेशन है अगर कोई टाइप हमको फिक्स है 4 एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट हो जाएगा। अभी भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आ रही है तो अगला हैशटैग फिर से लेके आ रहा हूं, इसी का एक बार फिर से और अच्छे तरीके से रिपीट करता हूं, 4 लेक्चर्स इसके भी कंप्लीट करवा देता हूं ताकि हर एक बच्चे के माइंड में 100% ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाए सर, क्योंकि ना ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। इसलिए मेरा सजेशन है जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स को लेके, उनको यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें 100% बेनिफिट होना चाहिए, मतलब एक अच्छा स्कोर मैथ्स एंड अकाउंट्स में होना चाहिए उस बच्चे का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले सर नेक्स्ट हैशटैग मींस एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड लास्ट हैशटैग। आई थिंक अगर डिमांड नहीं आया तो ये टॉपिक हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।